लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम भूत भावर भगवान बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणिपात करते हुए एसआरडी गुरुकुल फाउंडेशन के सभागार में उपस्थित हमारी संस्था के इस गुरुकुल के संस्थापक सह निदेशक पूज्य गुरुदेव एवं हम सभी के मध्य उपस्थित वार्षिक व्याख्यान माला में महोदय महानुभाव डॉक्टर सुनील कुमार सर जी जो सामुदायिक चिकित्सा विकास विज्ञान संस्थान बीएचयू में आप विशिष्ट प्राध्यापक पद पर अलंकृत हैं एवं हम सभी के मध्य हमारे वेद एवं कर्मकांड विभागाध्यक्ष आचार्य विश्वनाथ गुरु जी, गुरुमां हमारे सामवेद के आचार्य और हमारी पूजा दीदी एवं समुपस्थित सभागार में हमारे छात्र बंधुओं, आज हम सभी मुख्यतः डॉक्टर साहब के मासिक व्याख्यान माला को लेकर इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। पूर्व में हम सभी ने प्रकृति और पुरुष के विषय में जानकारी उनसे प्राप्त की थी, ज्ञान प्राप्त किया था और सभी छात्रों ने एक विशेष चर्चा भी की थी। पिछले माह जनवरी में यह क्रम अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण थोड़ा सा टूट गया था, परंतु पुनः फरवरी माह से यह क्रम पुनः जुड़ गया। एक श्रृंखला में पुनः हम सभी की बढ़ोतरी हुई। इसलिए अब मैं चाहूंगा हम सभी ने वैदिक मंगलाचरण के द्वारा, लौकिक मंगलाचरणों के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। अब मैं संस्था के वेद एवं कर्मकांड विभागाध्यक्ष पूज्य विश्वनाथ गुरु जी से आग्रह करना चाहूंगा कि गुरु जी आज के विषय को उपस्थापित करें। उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय भृखवध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरनीशं शिव रुद्रं पशुपतिवेशानं कलये काशीपुरीनाथं। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। हम सबों के बीच माननीय डॉक्टर साहब बड़े ही अच्छे प्रसंग को लेकर के
आज कुछ पूर्व में चर्चा हुआ था और प्रसंग यही है कि अमृत और विष इसको कैसे हम लोग ग्रहण करें, और ये बिना ईश्वर की कृपा से प्राप्त होगा नहीं, बल्कि डॉक्टर साहब इसी पर बोलेंगे भी कि हम लोगों को विष नहीं लेना है, लेना तो है अमृत। और वह प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने चिंतन मनन किए हैं उसी पर प्रकाश डालेंगे। बहुत अधिक हम क्या कहेंगे, अधिक समय अगर हम ही ले लेंगे तो डॉक्टर साहब को समय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए डॉक्टर साहब ही इस अमृत और विष के बारे में जो चिंतन मनन किए हैं उस पर जो है बोलेंगे। जय विश्वनाथ, जय गुरु। धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ गुरुकुल के जैसा कहा गया शुरू में कि जो संस्थापक और निदेशक हैं, साथ में मैं हर बार इस बात की कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि गुरु जी के साथ साथ गुरु माता का भी योगदान अप्रतिम है। और ये बच्चों के संस्कार में, बच्चों के स्वभाव में दिखता है। जो पुरानी गुरु परंपरा होती थी, अभी हम लोग युगल रूप की चर्चा कर रहे थे, इस सनातन के अलावा कहीं युगल रूप कहीं दूसरे में नहीं है। जो बटुक को जो पाठ्य पुस्तक दी गई है सामान्य कर्मकांड की, जो सामान्य यूज होती है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें शुरू में भूमिका दी गई है, फिर तरह तरह के पूजन विधि है, कर्मकांड की विधि है। ये सब पूरा होने के बाद ये सब पूरा होने के बाद फिर स्तुति है, प्रार्थना है, स्तोत्र है। उस श्रृंखला में जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे ज्यादातर जो है कि आदि शंकर विरचित, भगवान मच्छंकर कृत, मतलब सभी आदि शंकर। वेद से जो दो बात ली गई है वह है श्री सूक्तम पुरुष। श्री सूक्तम के अंत में लिखा होगा ऋग वेदोक्त। ऋग वेदोक्त मतलब यही वेद का सार है। श्री और पुरुष, श्री कहा गया लक्ष्मी को और पुरुष कहा गया विष्णु। वेद का यही सार है। जब आप लोग फिलोसफी पढ़ेंगे उसमें बहुत कॉमनली, जो कि सामान्य ज्ञान के लोग भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे, आजकल के नए लड़के, उनको भी पाएंगे, वो लोग भी पढ़ते मिलेंगे। वो भी जब पढ़ते मिलेंगे तो पढ़ते मिलेंगे कि नास्तिक सिद्धांत क्या है और आस्तिक सिद्धांत क्या है। नास्तिक सिद्धांत भगवान को मानता है, नहीं मानता है, बोले भगवान को सब अपने अपने रूप में परिभाषित करते हैं, अपनी तरफ से देखते हैं। जो फिलॉसफी की किताब कहती है, दर्शन शास्त्र कहता है, दर्शन शास्त्र कहता है कि नास्तिक दर्शन वो है जो वेद को नहीं मानता और आस्तिक दर्शन वो है जो वेद को मानता है। आस्तिक दर्शन की कुछ शाखाओं की बात कही गई है। नास्तिक दर्शन में जैन, बौद्ध, चारवाक, जो अभी चारवाकी बाद में सिख बन गया है। तो इसमें युगल रूप की चर्चा है। वैदिक सिद्धांत में युगल रूप की चर्चा है। किसी भी रूप में आपको ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के रूप में यदि ब्रह्मा जी भी यदि है तो सरस्वती है, गायत्री है, सावित्री है। विष्णु है तो अलग अलग रूप में है, लक्ष्मी है, राधा है, सीता है। महादेव है तो सती है, पार्वती है, गौरी है, अलग अलग नामों से। एक चीज जो युगल रूप की, नारी शक्ति की, मैंने यही चीज सारे मनीषियों से, सारे विद्वानों से कहना चाहता हूं कि ये बात को जोरदार ढंग से समाज में क्यों नहीं रखी गई। यदि युगल रूप सनातन के अलावा किसी में नहीं है,
नारी का स्थान आराध्य के स्थान पे स्थान, आराध्य के स्थान पे स्थान सनातन के अलावा नारी का किसी में नहीं है। फिर भी हमारी नारियां, हमारी कन्याएं भटकती क्यों? हमने शायद जितने जोरदार ढंग से इस सिद्धांत को रखना चाहिए, क्यों पिछड़ कहाँ जाते हैं? सिद्धांत से हम सिद्धांत निष्ठ से व्यक्तिनिष्ठ हो जाते हैं, तब ये दोष लग जाता है। क्यों? क्योंकि कलिकाल में मैं कहता हूं कि 3 पद अधर्म का है, इसीलिए कोई भी शास्त्र सम्मत बात, सनातन सिद्धांत की बात कलयुग में व्यक्ति निष्ठ आश्रित नहीं होना चाहिए, सिद्धांत निष्ठ होना चाहिए। और जो भी सिद्धांत को फॉलो करेगा वो सनातनी होगा, जो फॉलो नहीं करेगा जन्म लेते हुए सनातनी का व्यवहार संस्कार नहीं आ पाएगा। तो ये चीज बात को हमें कहनी है सारे समाज में। इससे आगे जब मैं जाता हूं युगल रूप के बाद, तो दूसरी जो युग की चर्चा होती है, तो अब किस रूप में है? नारी शक्ति होना है, मोक्ष के लिए दोनों युगल रूप होना है। पर युगल रूप व्यक्ति का दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? शारीरिक संबंधों के, पति पत्नी के भाव के, पति और पत्नी के भाव पे ही आकर टिक जाता है। सनातन में ऐसी बात नहीं है। पत्नी में काम भाव है, पर वात्सल्य भाव भी हो सकता है, मातृभाव भी हो सकता है। वो कैसे? जगन्नाथ जी में जोड़ी किससे लगी है? भाई बहन की जोड़ी है। कन्याकुमारी में पिता और पुत्री की जोड़ी है। मंगला गौरी में, हमारे गया में गौरी और गणेश की जोड़ी है। तो यहाँ माता और पुत्र के रूप में है, पिता पुत्री के रूप में है, भाई बहन के रूप में भी है। यही सनातन सिद्धांत कहता है। हमने जो इसके पहले व्याख्यान माला में जो हमने बात कही थी कि ये कौन होनी चाहिए युगल रूप के लिए, कोई जरूरी नहीं कि भार्या का ही भाव हो, पर उसमें वो गुण होना चाहिए। वो कौन सा गुण है? कि गायत्री मंत्र अपने आप इस बात को प्रकट करता है। तो कहता है, क्या कहता है? धीमहि धियो यो नः। धी शब्द है, धी शब्द है धारण करने से। जिसमें भी धारणीय क्षमता हो, अंग्रेजी में उसको कहते हैं रिसेप्टिवनेस हो, जिसमें भी धारणीय क्षमता हो, पात्र हो, जिसमें जो पात्रता हो, ये चीज देखना जरूरी है। अब नारी की बातें, अगर पुरुष है ईश्वर, उनको भी भगवान कहा गया, तो पुरुष है, पर यदि उसमें भी धारणीय क्षमता, इसीलिए मैं कहता हूं ये सिद्धांत व्यक्तिनिष्ठ होंगे, सिद्धांत निष्ठ होंगे, तब ये बात समझ में आएगी। जिसमें धारणीय क्षमता है वो पात्र है, जिसमें धारणीय क्षमता नहीं है वो अपात्र है। और जो जिसकी अपात्रता के बाद जो गलत रास्ते पे चल दिया वो कुपात्र है। तो सुपात्र, अपात्र और कुपात्र। काशी में भी क्या है? सूरन खाने की। रान मतलब होते जंगल, भाग्य। सु मतलब अच्छा, सुभागी। जमीन से निकलेगा, सीता के आगमन का, लक्ष्मी के आगमन का भी, वो भी जमीन से निकली थी, सुरन। दूसरों में क्या हुआ? सु हटा दे और लगा दे तो क्या? आराम। अगर अ हटा के कु लगा दे तो हो गया पूरा। मतलब हमारे यहाँ सुभागी की प्रथा है, अभागी कुभागी की प्रथा नहीं है। मतलब यदि वो सुभागी नहीं है, जो धारणीय क्षमता नहीं, धारणीय क्षमता भी वस्तु धारण करने की नहीं, जैसे विचार के धारण करने की भी क्षमता, बात को समझने की क्षमता। जो कहते हैं कि हर बात में भवक गया, कुछ सुनता ही नहीं, थेथर है, इसका मतलब पात्रता उसमें। इस बात को आगे ले जाकर के मैं कहना ये चाहता हूं, वर्तमान परिस्थिति की, इसकी भी चर्चा मैंने हिंट दे दिया था पहले व्याख्यान माला में कि अभी कलयुग नहीं, आदित्य युग चल रहा है। पर इस आदित्य युग को हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं?
हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आदित्य युग नहीं देख पाने का कारण क्या है? बीच में ग्रहण है। हमारे और हरिहर के बीच में एक काली चादर लगी है, कुप्रथाओं की, कुसंस्कारों की, जिसको कि हटाने की आवश्यकता है। यह विश्वनाथ की नगरी है, विश्वनाथ की नगरी नहीं। विश्वनाथ को उसने विश्वनाथ कर दिया। जितना विष है सब लाकर के उनको चढ़ाते हैं। तो इन कुप्रथाओं, कुसंस्कारों को बदलने के बाद वो दिखेगा। इसे आपको ध्यान की विधि में कहते हैं कि एक, या फिजिक्स में कहते हैं कि यदि किसी को एस्केप वेलोसिटी, कोई सैटेलाइट छोड़ा तो ये गंतव्य पर कब पहुंचेगा? जब वो एक लेवल थ्रेशोल्ड पार करेगा। और वो थ्रेशोल्ड पार क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो बीच में एक काला पर्दा लगा है। इसलिए उस पार क्या है, भगवान का क्या कहना है, भगवान क्या कहना चाहते हैं, न हम सुन पा रहे हैं, न देख पा रहे हैं। ऑडियो और विजुअल दोनों गायब। और जो पर्दा लगाने वाला चर्चा करवाना चाहता है, जो दिखाना चाहता है, जो सुनाना चाहता है, वही हम सुन रहे हैं। कुछ हमारे पूर्वजन्म के संस्कार हैं, इसलिए अभी तक बचे हैं। कुछ मन में हमारी कहते संग्रहित ऊर्जा है, इसके बचे हैं। कलयुग में हमने नई ऊर्जा को ग्रहण, नई ऊर्जा का निर्माण ऊर्जा का नहीं होता, ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता है। नई ऊर्जा हमने ग्रहण नहीं की। इसलिए आदित्य युग कहने पे कई लोगों को विचित्र बात लग सकती है, पर ये आदित्य युग भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो जब कलिकाल का अंत होगा तो सतयुग तुरंत नहीं शुरू होगा। वो कौन होगा? आदित्य युग चलेगा। तो आदित्य और कली में अंतर क्या है? कली दैत्य है, दानव है, इसकी अधिक बहुमत था 3 हिस्सा, इसलिए इसका नाम पड़ा कलियुग। अब ये सत्ता से बाहर है, आदित्य सत्ता में है। इसलिए आज के व्याख्यान माला का मुख्य विषय हमने कहा था कि ये आदित्य क्या है, इसको समझें, तब आदित्य युग को हम समझ पाएंगे। आदित्य को समझने के लिए आप जो उपलब्ध शास्त्रों में सबसे अच्छा जो भविष्य पुराण में चर्चा है, बृहद चर्चा है आदित्य की। तरह तरह से आदित्यों की चर्चा है, पूजन विधि की, क्या मतलब क्या होता है, नहीं होता है। हम लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? एक शब्द जो आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, उस शब्द को आप जीवन पर्यंत कलयुग में खासकर याद रखेंगे। मां, नारी शक्ति से सिर्फ हमारे सिद्धांत में है तो है मां, म आकार ऊपर चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु हटा दीजिए, एक शब्द बनता है मां। मां का अर्थ क्या होता है? कोई बताए आप में से? मां का अर्थ क्या होता है? नहीं। मां का अर्थ है निषेध के रूप में नहीं। ठीक है? मां का अर्थ है निषेध के रूप में नहीं। ठीक है? इस शब्द का बड़ा खेला है। दूसरा शब्द होगा मूर्धन्य स, जिसकी हम लोग चर्चा ख बोला जाता है। इस शब्द का भी बड़ा खेला है, और उस शब्द के खेला की चर्चा दूसरे दिन करेंगे। आज इस मां शब्द को लेते हैं। आदित्य की चर्चा हुई है, उनकी माता अदिति है, उनकी उसकी चर्चा कर लेते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है कि अदिति की महत्व क्या है? कि आदित्य 12 हैं। रियल में आदित्य कितने हैं? 11 ही। 12 आदित्य नहीं। 12वां आदित्य विष्णु स्वयं है। जब 11 आदित्य व्यवस्था से इनके नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब 12वें आदित्य के रूप में विष्णु स्वयं अवतार के रूप में आते हैं। और वो जब भी अवतार के रूप में आते हैं तो अदिति के गर्भ से ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऊर्जा के धारण करने की क्षमता अन्यों में नहीं। बहुत गंभीर बात है, इसको जीवन पर्यंत याद रखेंगे। कश्यप ऋषि की और भी पत्नियां हैं, कुल 13 पत्नियां हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अदिति की और आदित्य की। अदिति से सारे देवता हुए। वो कौन है? इस सर्जक पालक तो विष्णु है, और उसी का रुद्र रूप संहार के रूप में महाविष्णु के रूप में जाता है। लेकिन
सर्जन के बाद व्यवस्था कौन देखते हैं? कोई भी इंस्टीट्यूट बना दिया, इंस्टीट्यूट का मालिक कोई है, पर उसका चलाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन, अन्य कार्य कौन करेगा? ये कार्य यही 11 आदित्य करते हैं। और इनके हाथ से व्यवस्था निकल के कलिकाल के हाथ में चली गई थी, और कलिकाल के हाथ में जब व्यवस्था गई तो सारी अव्यवस्था उसने फैला दी, व्यवस्था को कुव्यवस्था में बदल दिया। अव्यवस्था में नहीं, कुव्यवस्था में बदल दिया। इस कुव्यवस्था को अव्यवस्था और व्यवस्था को व्यवस्था में लाना है, सुचारू बनाना है। इसलिए अपने मन को, अपने दिल को ये समझाएं कि हम अभी आदित्य युग में जी रहे हैं, न कि कलयुग में। ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं? आप जब भक्तमाल में जगन्नाथपुरी के स्वामी जो भविष्य मलिका लिखे, भविष्य मलिका में देखेंगे तो इन वर्षों की चर्चा है, 24, 25, 26, 27, 28 कि परिवर्तनकारी विश्व होगा। परिवर्तन हो चुका है, धरातल पे उतरना है, आप उसमें से अग्रणी होंगे, ऐसी मुझे आशा है, ऐसा मेरा विश्वास भी है। अग्रणी कैसे होंगे? इन कुप्रथाओं को हटाएंगे तब आपको परिलक्षित होगा ये व्यवस्था, आदित्य की व्यवस्था। आदित्य के तो 12 आदित्य हुए। दूसरी चीज यहां पे ये भी समझते जाए कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे बड़ी बात, कलयुग के नायक और खलनायक को भी जानते हैं आप लोग, उसको बता सकते हैं। जैसे त्रेता में राम नायक है तो खलनायक है रावण, कलयुग का नायक और खलनायक। कृष्ण नायक है तो शिशुपाल है खलनायक, कलयुग का नायक और खलनायक कौन है? कलयुग के नायक और खलनायक कौन है? कलयुग के नायक, कल की भगवान की चर्चा सुने, खलनायक कौन? खलनायक इतना हावी रहा कि खलनायक को हम नाम ले भी नहीं पाए। कलयुग का खलनायक है मरुदगन। मरुदगन कितने हैं? 49। मरुदगन कितने हैं? 49। यही 49 मरुदगन कलयुग के खलनायक हैं। ये उद्विग्नता फैलाएंगे। यहाँ थथुरा से उन्माद होता है, उद्विग्नता होती है, ये मरुदगन की देन है, ये आदित्य की देन नहीं है, महादेव की इच्छा नहीं है। इस चीज को समझें। इससे इस मरुदगन 49 में जो भी जिसमें भी उद्विग्नता हो, उन्माद हो, शांति से दूर हो, अस्थिरता से दूर हो, धारणीय क्षमता से दूर हो, उससे दूरी बनाने की आवश्यकता है। उसमें से पहला, इसीलिए मैंने कहा मां शब्द को। अश्वत्थ का मतलब क्या होता है? अश्वत्थ का मतलब अश्वत्थ, अश्वरानी, अश्वत्थ पीपल का पेड़। कृष्ण ने भी कहा कि मैं वृक्षों में क्यों कौन हूं? पीपल। उसने विष्णु भगवान का वास है। और अश्वत्थ में मां लगा दे तब क्या होगा? यही कलयुग का सबसे बड़ा मरुदगन है। उन्माद में है, उद्विग्नता में है। कोई चिरंजीव है, चिरंजीव तो बहुत कुछ होता है। केतु है, मध्यहीनता मनहीनता है, केतु भी अमर है पर उसकी छाया है। पिछली बार मैं चर्चा कर चुका हूं कि भूलोक है, इसके ऊपर है भूर भुवा स्व, नीचे कौन है? अतल वितल, तो उसका स्थान वही अधम लोक में है। यहाँ पे जब चर्चा हुई है तो इस चर्चा तब ये दिमाग में बात बैठ पाएगी। जब मैं इस चर्चा जो अभी 1 महीना पहले हुई है उसी चर्चा को मैं यहाँ फिर से करता हूँ। 1 महीना पे आपके साथ नहीं हुई है, अन्य के साथ हुई है। उस चर्चा को 2 मिनट में करता हूँ तो आप समझ पाएंगे। कंगन बांधने का मंत्र, कंगन बांधने का मंत्र तो आप लोग पढ़े हैं। ये बद्धो राजा का, क्या ये सही है? जब मेरे द्वारा कहा गया कि आप स्वस्तिवाचन से करें या कुछ दूसरे मंत्र से करें, उन्होंने किया दूसरे मंत्र से, लेकिन उन्हें आपत्ति थी कि ऐसा हो। बोले क्या कहानी है बताएं। उन्हें कहानी बताई कि वामन रूप में आए, 2 पग मांगा, तीसरा पग बलि के पैर पे रखा, बलि गया रसातल। तो कहा कि तीसरा पैर जो तुम्हारे मस्तक पे रखा है इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। कल
बलि ने कहा कि आपके दर्शन हो। विष्णु भगवान भी उसके द्वार पे चले गए। अब लक्ष्मी जी को अधीरता हुई। जब अधीरता बढ़ी तो लोगों के सुझाव मान करके कि उसको बलि को भाई मान लें और उसको आप बांध दें, क्या रक्षा सूत्र, और उससे दक्षिणा में आप मांग लें विष्णु भगवान को, अपने पति को। लक्ष्मी ने वही किया। मैं इस बात से असहमत नहीं हूं, सहमत हूं, पर क्या ये बात आदित्यों की बात नहीं है, ये बात मरुदग्नों ने फैलाई है। क्यों? यदि ये बांधी जाएगी तो क्या हर यजमान बलि है, हर बांधने वाला क्या लक्ष्मी है? और यदि बलि है तो बलि तो रसातल गया था, एक सामान्य मानव ही तो जंजाल में फंसा रहता, झमेला काट रहा, घन चक्कर। वो समझ ही नहीं रहा है कि आगे होगा क्या, तो क्या रसातल जाएगा? रसेश्वर महादेव को पूछ रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और रसातल वासी की ओर भेज रहे हैं। गायत्री मंत्र में क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः। आगे की बात तो बाद में पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि अभी आज चर्चा का विषय दूसरा है, इसलिए इसकी डिटेल में चर्चा में नहीं करूंगा। खाली इतना ही, ओम क्या है? भू लोक, भुवर लोक और स्वः। ये मंत्र क्या है? ऊर्ध्वगामी है, इसीलिए श्रेष्ठ है, इसीलिए ब्राह्मण प्रिय है। कहां ले जा रहा है? ऊर्ध्वगामी। और वो मंत्र कहां ले जा रहा है? अधोगामी बना रहा है। तो हम और हमारे यजमान, हमें यदि दक्ष, उसके लिए हम यदि पारिश्रमिक लेते हैं दक्षिणा के रूप में, तो क्या हम उसके दोष के सहभागी क्या नहीं होंगे? और दोष के सहभागी होंगे तो यजमान ज्यादा दोष उसकी सहभागिता होगी कि हमारी होगी सहभागिता? क्योंकि ये पढ़ना और पढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है, यजमान इससे अतिरिक्त है, इसलिए हमारा हिस्सा उस दोष में ज्यादा होगा। हम समाज को अधोगामी बना रहे हैं, खनचक्कर में डाल रहे हैं, हमें समाज को ऊर्ध्वगामी बनाना है। इस उद्देश्य को, अपने उद्देश्य को, अपने जीवन उद्देश्य को भी समझना, समाज की दिशा देना है, यही तो काम है गुरु का। समाज को दिशा, तो दिशा ऊर्ध्वगामी देंगे या अधोगामी? ये दिशा ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, अपने लिए भी समाज के लिए। जो समाज को देंगे वही स्वयं भी खाएंगे, दोनों की दिशा अच्छी होगी। तो इस चीज को समझना है कि मरुदग्न में सबसे खतरनाक मरुदग्न यही अश्वत्थामा, अश्वत्थमा, पीपल नहीं है। विष्णु का कहीं भी उसमें स्थान नहीं है। विष्णु के द्वारा ही, कृष्ण के द्वारा ही श्रापित हुआ। क्यों? क्या किया था पता? मुरकट्टा वाला। मुरकट्टा वाला किसका काम था? अश्वत्थामा का ही तो काम था। नीति से बहुत दूर था, कोई नैतिकता नहीं थी। और यहां आदित्य की चर्चा में, पहले आदित्य की मैं चर्चा करता हूं, हालांकि पहले आदित्य वो नहीं है, पर चर्चा में करता हूं वरुण की, क्योंकि ये वरुणा के तट पे बैठे हैं। वरुणा के, वरुण क्या काम है? उसमें से कितने हैं? 12 आदित्य, और उसमें से एक आदित्य है वरुण, और वरुणा के तट पे बैठे हैं। गंगा तो बाद में आई तपस्या के द्वारा, काशी में पहले वरुणा ही थी। और वरुण देवता का क्या काम है? अभी हम कार में बैठे आ रहे थे तो अपने जूनियर रेजिडेंट को नीतीश से चर्चा करते आ रहे थे। नीतीश क्या वरुण के काम बताया गया? नीतीश क्या हम लोगों ने पढ़ा? नैतिकता और जल, ठीक है। तो नैतिकता का स्वामी, नैतिकता का कार्यपाल भी कौन है? वरुण है। इसलिए आज की इस दुनियादारी टीवी और पेपर से दूर आप पाएंगे वरुण के साथ मेनका है, अप्सराओं का कोई नैतिकता के प्रश्न उनके साथ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ भौतिकता पे ले जाएंगे, व्यक्तिनिष्ठ होंगे तो भटक जाएंगे। जो देख रहे हैं, इसीलिए ज्ञानियों ने देखा था कि जगत मिथ्या है। जो आपके लिए अनुपयोगी है, जो आपके लिए जहर है, वही सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। और उदाहरणों की चर्चा ही नहीं करने देते, उपनिषद और पुराण की चर्चा ही नहीं होने देते, और वेद सबके समझ में आती नहीं। उदाहरण इसी तरह, क्यों? उदाहरण की चर्चा होगी तो कौन सा उदाहरण है समाज में दिख जाएगा। तो वरुण पहले आदित्य हैं, वरुण जल के देवता हैं,
वारुणी भी कहा गया है, वरुणा कहा गया है, उसी शब्द से बना है। और सबसे बड़ी बात, जल तो सब समझ जाते हैं, आप देखेंगे शास्त्र कहता है नैतिकता के भी स्वामी है, नैतिकता के भी कार्यपाल, नैतिकता है या नहीं ये देखना भी वरुण का काम है। इसलिए मरुदग्नों में कोई नैतिकता नहीं होती। वामन के रूप में जब आए तो शुक्राचार्य की कोई नैतिकता नहीं, उससे समझ में आएगा। यहाँ की दैत्यराज बलि कहना मान गया कि ठीक है, मैंने जब प्रण किया है तो मैं दान दूंगा। शुक्राचार्य ने बाधा डालने की कोशिश की, बाधा डालने की यहाँ तक आई कि जब संकल्प के लिए कमंडल से जल निकाले तो कमंडल की टोटी में बैठ गया, कीड़ा बन गया। इसे समान खेल सकते क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब तो झिंगुर, कीड़ा। तो कीड़ा को कीड़ा बदल दिया। कीड़ा का मतलब समझते हैं? कीड़ा मतलब कीड़ा मतलब खेल, आप कीड़ा मतलब कीड़ा, इंसेक्ट, झिंगुर, उनमें से उसको काना बना दिया गया। इसलिए जिसमें भी विकलांगता, विकल है मतलब उद्दीपक का मतलब विकलता है, उसको कहा गया दिव्यांग। उसके बेहतरी के उपाय किए जाने चाहिए, इससे हमें परहेज नहीं है। और उसके नाम को तोड़ मरोड़ करके हमारे नाम दे दिया जाए, ये भी उचित नहीं। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या कि हमारा भोजन क्या है, अध्यात्म। ये किन बात समझ में आएगी जब अध्यात्म प्रखर होगा। अध्यात्म है क्या? अधि उपसर्ग लगा है। अधि उपसर्ग का मतलब क्या है? अधि यदि उपसर्ग लगा उसका क्या मतलब है? अधि, यहाँ अधि धा हर्षो है, यहाँ अधि का मतलब है प्रमुख, प्रधान। अधिपति मतलब प्रधानपति, और प्रतधिपति मतलब उप प्रधानपति। अधि, तो यहां अध्यात्म क्या है? अधि और आत्म। जहां आत्म प्रधानता हो, आत्म प्रधानता हो। अभी चर्चा कर रहा था, एक गौड़ीय मठ के स्वामी हैं, उनसे उन्होंने क्या वही कहा कि देखिए आप यूनिफॉर्म में हैं, आप बोलेंगे तो मैं तो कहता हूँ, पर आप बोलेंगे तो शायद लोग ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा सुनेंगे, इसलिए आप ही अपने मुख से बोलिए। इसी तरह वार्तालाप चल रहा था, जैसे अभी चल रहा था विश्वनाथ जी पंडित जी से बातचीत, ताकि आप क्या मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो मेरे यूनिफॉर्म में नहीं हूँ तो मेरी बात पे लोग ध्यान ही नहीं देते। आप यूनिफॉर्म में हैं वैष्णव तिलक के साथ, तो आप बोलेंगे तो ध्यान में आएगी, बोला हाँ ठीक है डॉक्टर साहब मैं बोलता हूँ। उन्होंने कहा ये बात कि अन्न जो है, ये भौतिक वस्तु, पद प्रतिष्ठा, ये सभी ये इस शरीर का भोजन है, उससे शरीर पुष्ट होगा। ये भौतिकता पुष्ट, घर द्वार जितनी भौतिक साधन है उससे ये शरीर पुष्ट होगा। तो आत्मा का भोजन क्या है? अध्यात्म। आत्मा का भोजन है अध्यात्म। आध्यात्मिक चर्चा करें, आध्यात्मिक कार्य करें, आध्यात्मिक ध्यान करें, तो हम जो नित्य है उस पे ध्यान नहीं है, और जो अनित्य है उसी पे सारा ध्यान। शरीर ये यही खत्म हो जाना है, भूत भौतिकता यही खत्म हो जाना है, पर आत्मा को कहते अजर और अमर। ये पढ़ते तो सभी हैं, पर उसके भोजन वो क्या खाएगा, वो क्या पिएगा? होता क्या है, आत्मा जब कमजोर होती है इस शरीर का त्याग कर देती है, फिर अधम लोग के जीव आके वास करने लगते हैं, और हमारी सोच क्रियाकलाप सब उसी के अनुसार चलने लगती है, और हम समझते हैं कि हम आदमी हैं। कई लोग नाम रखेंगे मनुष्य, मनुज, मानुषी, कोई मनुष्य शायद हो, शायद ही कोई। क्यों? क्योंकि भागवत में प्रथम भाग पढ़ेंगे, उसमें चर्चा है, क्या कह रहे हैं परीक्षित, कलिकाल जब आया तो कहा कि तुम्हारे राजाओं के शरीर में प्रवेश करने से ही ये सारी गलत चीजें समाज में होती हैं, इसलिए तुम्हें धरती पे रहने का, भूलोक पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब यदि ये
यदि हमारी अध्यात्म है, आत्म प्रमुख है, तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो सकता। पर यदि हम अध्यात्म की तरफ दृष्टिगोचर नहीं है, हमारी दृष्टि नहीं है, हम उस पर नित्य ध्यान चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी आत्मा कमजोर होगी और फिर ये प्रथाएं चल पड़ी हैं, इस प्रथाओं को हटाने की भी आवश्यकता नहीं महसूस होगी। कोरोना में क्या हो जाए, इम्यूनिटी लो हो तो कोरोना से पीड़ित, ज्यादा इम्यूनिटी लो हो तो कोरोना से साथ। पर जिसकी इम्यूनिटी लो थी, क्या कोरोना से मरा? नहीं। इसीलिए यदि अध्यात्म पुष्ट करते रहेंगे, आत्मा को पुष्ट करते रहेंगे, शरीर के पुष्ट करने पे ध्यान देते हैं, तो मसलमैन का काम, आपका काज नहीं है। आपका काज बौद्धिक है, आपका काज शैक्षणिक है, शिक्षा, बुद्धि हमारी कहती आत्म प्रमुख हो, अध्यात्म हो। यदि ये प्रत्येक मानव की आवश्यकता है। जिम खोले जा रहे हैं, पर इन्होंने ये अध्यात्मशाला खोली, शिक्षा दीक्षा ध्यान की। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं यहां जब आता हूं तो कृतज्ञ होता हूं दोनों के प्रति। जिम तो कितने खुले हैं बाजार में शरीर को पुष्ट करने के, कितने रेस्टोरेंट खुले हैं तरह तरह के खाने खाने, कितने होटल खुले हैं, सारी सुविधाएं। ये मंत्री संतरी सभी भौतिक रूप हैं, ये गलती से भी नहीं समझे कि आध्यात्मिक है। ये मंत्री के साथ प्रधान लगे, चाहे मुख्य लगे, चाहे उप लगे, चाहे अनु लगे, ये सभी भौतिक साधनों के अवयव हैं, इस शरीर के अवयव हैं। इसकी प्रधानता पे इतना ध्यान। आप अपने 100% दिन के 24 घंटे में से कितने घंटे व्यतीत करते हैं आत्मा को पुष्ट करने? जो आपके साथ रहना है, जिसके साथ आगे आपको जाना है, उस पर कोई ध्यान नहीं, और जिसको यही रह जाना है उसके प्रति आवश्यकता से अधिक उस पर आवश्यकता ध्यान देने की आवश्यकता है। पर कितना? बहुत ज्यादा, तो 25%। पर उस पर हम 5% भी समय नहीं दे पा रहे हैं, और सारा समय हम दे रहे हैं आत्मा पे पुष्ट करने में, उसको भोजन खिलाने में पिलाने पे 5% भी ध्यान नहीं है। सारा ध्यान हमारे शरीर को पुष्ट करने में। शरीर का महत्व है, कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर एक साधन है, शरीर गंतव्य नहीं है, शरीर नित्य नहीं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे और इस चीज पे चिंतन मनन करेंगे, तब ये काला पर्दा हटेगा और तब आप आदित्य युग का मजा ले पाएंगे। आदित्य कितने हो कि क्या कार्य है, ये तो पाठ्य पुस्तक में लिखी है, ये गुरुजी पढ़ा देंगे। पर मेरा इसी बात पे जोर देने के लिए आज की व्याख्यान माला है। आशा है आप इस बात की महत्ता को समझेंगे और इस बात को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी धन्यवाद क्या ज्ञापन करें। जिस प्रकार गुरु शिष्य का संवाद हमारी प्राचीन परंपरा रही है, ठीक उसी प्रकार हमारी प्राचीन परंपराओं में, उपनिषदों में या शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में भी प्राप्त होता है कि समय समय पर जब हमारी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा होती थी, तो जब कोई महात्मा पथ संचालन करते हुए, भ्रमण करते हुए, सांस्कृतिक भ्रमण में जब हमारे आश्रम में उपस्थित होते थे, तो उनसे भी छात्र ज्ञान को प्राप्त करते थे। यह परंपरा बहुत ही प्राचीन भी रही है और आधुनिक युग में भी हम सभी देखते हैं कि जब कभी भी महोदय का आगमन गुरुकुल परिसर में होता है, हम सभी नूतन नवीन बातों को जानने का अवश्य प्रयत्न करते हैं और उसको हम सभी अपने जीवन में भी लाते हैं। जैसे पूर्व में आपने संकेत किया था, तो छात्रों ने संकल्प में आदित्य युगे, ऐसा नारद संहिता में भी प्रमाण प्राप्त होता है, ज्योतिष के कुछ सिद्धांतों में भी प्राप्त होता है, ग्रंथों में सिद्धांत ज्योतिष के।
तो हम सभी ने आदित्य युगे की भी परंपरा प्रारंभ की और इस माह की व्याख्यान माला में आपने जो विषय उपस्थापित किया था, यह विषय विष और अमृत को लेकर, भोगवादिता के इस युग को लेकर, तो इस प्रकल्प में भी इसी माह एसआरडी गुरुकुल फाउंडेशन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से कुछ नूतन पाठ्यक्रमों की मान्यता भी ली है, तो जिसमें कर्मकांड सर्टिफिकेट कोर्स, जो आज के समय में कर्मकांड जो हमारा धार्मिक स्वरूप है, जो न्यूनतम प्राथमिक मानदंड था, वह विकृत हो चुका है। उसका स्वरूप आपने बताया, जिस प्रकार एक छोटा सा उदाहरण है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन पाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचला। यह तो एक छोटा सा मात्र बिंदु है, परंतु जब हम बड़े शहरों में भारतवर्ष के देखते हो, वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, पुणे हो, या किसी भी प्रमुख शहरों में, तो जो कर्मकांड का शुद्ध स्वरूप था, क्योंकि कर्मकांड मात्र एक याज्ञिक स्वरूप नहीं है, वह एक दार्शनिक विचारधारा है। हमारी एक एक पद्धतियों में एक अलग विचारधारा, एक अलग दर्शन को उपस्थापित किया जाता है, जो आज विकृत हो चुका है, क्योंकि वह हमारे सनातन परंपरा का सबसे प्राथमिक स्वरूप रहा है कि कोई भी पावन शुभ अवसर करने से पूर्व हम सभी स्वस्ति वाचन अवश्य करेंगे, कोई भी शुभ कर्म करने से पूर्व हम सभी गौरी गणेश का पूजन अवश्य करेंगे, मिथिला में पंचदेवता का पूजन अवश्य करेंगे, परंतु वह स्वरूप भी आज विकृत हो चुका है। ऐसे विकृत स्वरूप को स्वस्थ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से गुरुकुल ने नूतन ज्योतिष, योग और कर्मकांड और एक प्रमुख सब्जेक्ट जो नूतन निकला है IKS, इंडियन नॉलेजेबल सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली, उसकी भी गुरुकुल ने संबद्धता ली है। और हम सभी इस पथ पर अग्रसर हैं कि समाज में हमारी प्राचीन मानदंडों के अनुसार समाज में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो है वह स्वरोजगार उत्पन्न करें, अर्थात कर्मकांड, ज्योतिष और योग के माध्यम से स्वस्थ भी रहेंगे, एक मार्गदर्शन भी करते रहेंगे समाज को, एक नई दिशा दशा भी प्रदान करते रहेंगे, और साथ में हम सभी स्वरोजगार भी रहेंगे, अर्थात हम सभी स्वावलंबी भी रहेंगे। तो ऐसे प्रकल्पों को लेकर गुरुकुल अहर्निश क्रियान्वित है, और हम सभी छात्र भी बड़े सौभाग्यशाली होते हैं कि प्रति माह आपके वचनों के द्वारा हम सभी ने इस माह भगवान आदित्य के भी विषय में जाना। अब मैं चाहूंगा धन्यवाद ज्ञापन के संदर्भ काशी के संबंध में अभी जिसकी चर्चा हमने पंडित के साथ की है, वो एक परंपरा कहा कि आदित्य युग के अवलोकन के लिए क्या है कि एक कहावत है, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तो यदि जब तक इन कुरीतियों को बुहार के बाहर नहीं निकालेंगे परिसर से, तब तक भगवान का दर्शन संभव नहीं है। राम के आगमन के जो त्रेता की कहानी है दीपावली मनाने की, तब भी क्या कहा, सबने अपने घर के आंगन को साफ सुथरा करके और सबको जागृत किया, सबको दीपक जलाया। उसी तरह से एक कुपरंपरा है, उसको साफ करने का समय अब आ गया है। साफ करने का समय ये इसलिए आ गया है कि भौतिक रूप से भी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय दे चुका है। हमारे पक्ष मतलब जो हमारा सिद्धांत है उसके पक्ष में निर्णय है। श्वान को वर्जित कहा है और सार्वजनिक रूप से उसके खिलाने पिलाने, पालने पोसने टहलाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का भी विचार है, उनका अवलोकन भी है। शास्त्र भी यही कहता है कि श्वान एक भेड़िया की जाति, अरण्य श्वान, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़, भेड़िया, लकड़बग्घा, ये सभी अरण्य श्वान में आते हैं। तो त्रेता में ये जंगल में थे, खरदूषण, त्रिश्रा और बाली के रूप में। द्वापर में गली में आ गए और त्रेता में कलयुग में ये घर में आ गए। आए कैसे इतना, तो खास करके ब्राह्मणों की जिम्मेदारी बनती है, कैसे वो भ्रम पैदा करता है, उसकी क्रियाविधि है भ्रम। भ्रम कैसे पड़ता है, संस्कृत में कहते हैं श्वान, पर उसी को श्वान को अंग्रेजी में लिखे SWAN, श्वान का मतलब होता है हंस। हंस किसकी सवारी है, सरस्वती की सवारी है हंस।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या के विनिमय में, आदान प्रदान में, बांटने में, ग्रहण करने में लगे हैं, उनकी खासकर जिम्मेदारी है इस भ्रम को समझें। हमें उस हंस की वाहिनी की ध्यान करना है। ये श्वान कहीं से नहीं। अंत में भी गौदान की प्रथा है, इसलिए सारे भ्रम के तहत ये लोगों ने अपना लिया है, जिससे मुक्ति की आवश्यकता है, जिसे साफ करने की आवश्यकता है। तब आदित्य युग का पुनरावलोकन हो पाएगा। धन्यवाद। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए संस्था के माननीय निदेशक सह संस्थापक पूज्य गुरुदेव से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपने शब्दों के द्वारा इस कार्यक्रम के समापन सत्र की ओर आप आगे बढ़ें और माननीय महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करें। नारायण, आपने अपने ओजस्वी वचनों से हम सबको आप्लावित किया है। विशेषकर जो भविष्य हैं बालक, उनको यह गूढ़ रहस्य देकर पारंपरिक पद्धतियों को आपने प्रशस्त किया है। धन्यवाद ज्ञापन बहुत छोटा सा शब्द है। आपकी इस प्रकार के कलात्मक प्रवृत्तियों को युग युग तक प्रवृत्त करने वाले छात्र संयोजते हुए अपने जीवन में तो उसको अंगीकार करके उपयोग करेंगे ही, अनंतर अगले पीढ़ी को भी इस संदेश और गोष्ठी का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि शाब्दिक विश्लेषण से अश्वत्थ वासुदेव पीपर जो जड़ से तने तक ईश्वर स्वरूप है, उसमें यदि माँ शब्द का प्रयोग हो जाए तो प्रेम जमान से वह एक अहंकार का प्रतीक बन जाता है। ऐसी प्रवृत्ति से बचाव करना चाहिए। जैसी प्रवृत्तियों से हमें अहंकार आदि की प्रवृत्ति ना हो, दंभ की प्रवृत्ति ना हो। क्योंकि श्रीमान ने एक बात कही है कि आत्मा आधिपत्य शब्द से जुड़ जाता है, तो निश्चय ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी मौवांशो जीवलोके आत्मा स्वरूप भगवान ही हम सबके बीच स्थित होते हैं, जो हमें उज्जीवित करते रहते हैं। इस प्रकार की आत्म चैतन्यता से ही मनुष्य की विशेषता परिलक्षित सिद्ध होता है। हम आशा करते हैं कि समस्त गुरुकुल परिवार आपकी इस वचनों से कृतकृत्य हुआ, धन्य धन्य हुआ, और हम पुनः एक बार उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप मनीषी हैं, आप हमारे मित्र। अब हम सभी कार्यक्रम की समापन सत्र में वैदिक मंत्रों के द्वारा काशी की जो प्राचीन परंपरा है, पांडित्य परंपरा है, इसीलिए सभी छात्र अपने अपने स्वस्थानों पर खड़े होकर समुपस्थित सभागार में सभी श्रेष्ठ जनों को, श्रेष्ठा जनों का अभिवादन करें। हरि ओम पूर्णात् द्विपारा पादा